भारतीय नेवी यानी नौसेना को नया निशान यानी प्रतीक चिन्ह मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भी नौसेना को समर्पित किया। कुल मिलाकर ये दिन भारतीय नौसेना के लिए बड़ा बदलाव वाला दिन है। ऐसे में आज हम भारतीय नौसेना के इतिहास पर नज़र डालेंगे। आखिर कैसे भारत में नौसेना का विस्तार हुआ, कब कब इसमें बदलाव हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना कैसी थी, आइए जानते हैं। यूँ तो भारतीय नौसेना का इतिहास 8000 ईयर्स पुराना है। इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। दुनिया की पहली ज्वार गोदी का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के दौरान 2300 AD के आसपास लोथल में माना जाता है, जो इस समय गुजरात के तट पर मौजूद मंगरोल बंदरगाह के निकट है। थोड़ा और पहले चले तो 19,000 ईयर्स पहले ऋग्वेद में भी नौसेना का जिक्र है। भगवान वरुण को समुद्र और नदियों का देवता माना जाता है। इंडियन नेवी की वेबसाइट के अनुसार आदिकाल में जहाजों का इस्तेमाल किए गए सागर के मार्गों के ध्यान का वर्णन भी वेद में है। इसमें 100 चप्पुओं से चलने वाले जहाज अन्य राज्यों को नियंत्रण में लाने में इस्तेमाल किए गए। इसमें प्लेव का भी जिक्र है, जो तूफान आने पर पोत को स्थिर रखने का काम करता है। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इंडियन मरीन की शुरुआत की। 1685 में इसका नाम बदलकर बम्बई मरीन कर दिया गया। तब मुगल और अंग्रेज दोनों ही भारत पर राज करते थे। कई राजा इसके खिलाफ अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। इन्हीं में से एक नाम था मराठा राजा छत्रपति शिवाजी का। शिवाजी के किलों के इतिहास का अध्ययन करने वाले प्रफुल्ल माटेगांवकर कहते हैं कि शिवाजी ने समझ लिया था कि जिसका राज्य समुद्र के ऊपर हो गया वो कहीं भी राज कर सकता है, क्योंकि ब्रिटिश हो या पुर्तगाली या फिर डच, ये सभी समुद्र मार्ग से ही भारत आए। इस सोच के साथ ही उन्होंने समुद्री सेना बनाई। इसके बाद उन्होंने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग किले का निर्माण किया। इसके जरिए शिवाजी अंग्रेज, डच, फ्रेंच और पुर्तगाली व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उनके जंजीरा किले पर 3 बार आक्रमण भी किया। हालांकि उन्हें जंजीरा को अपने राज्य में मिलाने में सफलता नहीं मिल पाई। माटेगांवकर कहते हैं कि शिवाजी की सोच अपने समय काल से काफी आगे की थी। उनका सागरी आर्मर इसी का नतीजा था। शिवाजी ने समुद्र तट से होने वाले हमलों से बचने के लिए नौसेना का बेड़ा बनाया। करीब 60 जंगी जहाज भी थे। विदेशी ताकतों से समुद्र तट को बचाने के लिए देश में बनी ये पहली नेवी थी। 8 सितंबर 1934 में भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया और रॉयल इंडियन नेवी की शुरुआत की। उसे भारतीय नौसेना का नाम दिया गया। आज़ादी के पहले तक नौसेना के ध्वज में ऊपरी कोने में ब्रिटिश झंडा बना रहता था। इसी की जगह तिरंगे को जगह दी गई। इसके अलावा क्रॉस का चिन्ह भी था। ध्वज में बना क्रॉस सेंट जॉर्ज का प्रतीक था, जिसे अब बदल दिया गया है। 1950 के बाद पहली बार भारतीय नौसेना के ध्वज को ईयर 2001 में बदला गया था। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस वक्त सफेद झंडे के बीच में जॉर्ज क्रॉस को हटाकर नौसेना के एंकर को जगह दी गई। ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगे को बरकरार रखा गया था। नौसेना के ध्वज में बदलाव की मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसमें बदलाव के लिए मूल सुझाव वाइस एडमिरल VEC बारबोजा की ओर से आया था। हालांकि 2004 में ध्वज और निशान में भी फिर से बदलाव किया गया। ध्वज में फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस को शामिल कर लिया गया। तब कहा गया कि नीले रंग के कारण निशान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। नए बदलाव में रेड जॉर्ज क्रॉस के बीच में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को शामिल किया गया था। 2014 में फिर से इसमें बदलाव हुआ। तब देवनागरी भाषा में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। अब इसमें फिर से बदलाव किया गया है। एक बार फिर से ध्वज से रेड जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। इसके साथ ही नेवी का चिन्ह इसमें शामिल किया गया है। नीचे शम नो वरुणम लिखा गया है। इसका मतलब है जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। भारतीय नौसेना के पास अभी करीब 70,000 सक्रिय सैनिक और 75,000 रिजर्व सैनिक है। 150 जहाजों और पनडुब्बियों का बेड़ा है और 300 प्लेन्स भी। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।